हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अभी हमने जो पिछली वीडियो तक पढ़ा है कूलॉम्स लॉ, वो हमने डिस्कस किया था सिर्फ स्केलर फॉर्म, सिर्फ आदेश रूप में डिस्कस किया था। हमने फोर्स पढ़ा और हमने ये बताया कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो देखो कूलॉम्स ने ये बोला था, जैसे दो आवेश हैं ये, अगर ये Q1 Q2 है और ये है इसकी लाइन जो इनको ज्वाइन करती है, इस लाइन को अगर और आगे बढ़ा दो आप, तो कूलॉम्स ने बोला था देखो चाहे इनमें बल लगे अट्रैक्शन और रिपल्शन, हिंदी में बोलोगे चाहे आकर्षण बल लगे चाहे प्रतिकर्षण बल लगे, वो बल हमेशा कहाँ होगा, अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्जेस, इसी लाइन पे रहेगा, चाहे इस पे इधर लगेगा चाहे इधर लगेगा, Q1 पे चाहे इधर लगेगा चाहे इधर लगेगा। दो आवेश है, दोनों आवेशों में जब भी बल लगता है तो वो कहाँ लगता है, दोनों आवेश को ज्वाइन करने जो लाइन होती है उस पर हमेशा एक्ट करता है। तो ये कूलॉम्स ने बोला था। तो हमें ये तो पता पड़ गया कि फोर्स या तो इधर लगेगा या इधर लगेगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इस फोर्स की वैल्यू करेंगे कैलकुलेट। अब चल तो देखो ये पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है, और हमें क्या निकालना है, वेक्टर फॉर्म। तो कोई भी वेक्टर लेते हैं हमेशा कहाँ से लेते हैं, ओरिजिन से। तो जो ये ए है, ओरिजिन को मान लिया हमने, तो ये ओ और ए एक वेक्टर हुआ, ओ ए, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। इस वेक्टर को हम अगर मान लें R1, तो क्या मान लिया इसको R1, तो चाहे इसको OA वेक्टर बोले और चाहे अब इसको हम R1 वेक्टर बोले, और यहां पर हमने चार्ज रख दिया Q1, दूसरा चार्ज हमारा Q2 यहां रखा है। अब निकालना है हमें, क्या निकालना है, Q2 की पोजीशन। Q2 कहाँ है, पोजीशन निकालने के लिए हमेशा पोजीशन वेक्टर, तो ये O से लेके जाता हुआ B तक, ये क्या हुआ, OB वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B, या कर देते हैं, या इसको बोल देंगे हम R2, ठीक। तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि दोनों जो चार्जेस है वो कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, ये A पे रखा है, B पे रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2, ठीक। अब हमारे पास दो चीज चाहिए। अब देखो वेक्टर है, तो अगर मैं ए बी निकालना चाहूं, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो अभी मुझे क्या निकालना है, ए बी। अब देखो हमने पिछली वीडियो में वेक्टर पढ़ाया था, आपने पढ़ लिया है तो समझ आ जाएगा, और आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है वीडियो का, उसको चेक करो। उसमें हमने पूरा वेक्टर पढ़ाया, वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, कौन कौन से लॉ लगाते हैं। तो अब यहाँ देखो ये वेक्टर है, ये इसका क्या है, हेड या शीर्ष, और यहाँ से दूसरा वेक्टर शुरू हो रहा है, यहाँ टेल रखा हुआ है। तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले के हेड तक जो वेक्टर जाएगा वो इनका होगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये कैसे निकालते हैं, इसका सम प्लस इसका सम बराबर ये, तो R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर बराबर R2 वेक्टर। कौन सा नियम हुआ, ट्रायंगुलर लॉ। ट्रायंगुलर लॉ, ओके। अब यहां से AB का मान निकालोगे तो AB का मान तुम्हारे पास आ जाएगा R2 माइनस R1। ऐसे अगर BA का मान निकालोगे तो एक तो यही तरीका है कि BA इसका क्या है, ठीक उल्टा करोगे तो माइनस कर दो, और अगर आपको माइनस नहीं करना तो एक काम करो, इसको ऐसे करो। अब ये वेक्टर निकाल लिया हमने, BA वेक्टर। तो आप देखो BA वेक्टर में क्या है, ये वेक्टर है फर्स्ट वेक्टर, टेल हेड, इसके हेड पे एक और रखा हुआ है, तो इन दोनों का सम करोगे वो इसके बराबर आएगा। तो ये सम करो, R2 वेक्टर प्लस BA वेक्टर
बराबर R1 वेक्टर, यहाँ से बी ए वेक्टर निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा R1 माइनस R2। ठीक, तो अभी हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई, ये आ गया बी आ गया। अब क्या निकालना है हमें? निकालना तो एक्चुअली फोर्स है कि कूलम्ब से फोर्स निकालते हैं। तो देखो अब इसकी दो कंडीशन होंगे। दो कंडीशन का मतलब ये है कि या तो दोनों जो चार्जेस हैं वो सेम नेचर के हों। सेम नेचर के होंगे तो क्या बनेगा? दोनों में होगा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होगा तो फोर्स इधर लगेगा और इधर लगेगा, और एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ तो क्या होगा इनमें? आकर्षण। ठीक, उसका केस ही पढ़ लेंगे। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं? ये चार्ज Q2 है, इस चार्ज से फोर्स इधर लग रहा है तो इस पर कौन लगा रहा होगा? Q1। तो लिखने का तरीका इसका होता है कि F जो फोर्स लग रहा है 2 पे 1 के द्वारा, इसको क्या बोलते हैं? F21, और इसको क्या बोलते हैं? F12। तो इसकी मीनिंग लिख लेते हैं एक बार क्या होता है। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है F12 वेक्टर फॉर्म में, तो इसका मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ऐसे सेम वे में हमें F21 पता होना चाहिए। F21 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज ये वाली मीनिंग पता पड़ गई हमें। चलो तो अब क्या करते हैं? अब हम निकालते हैं फोर्स की वैल्यू। हमने ए बी और बी ए वेक्टर निकाल लिए। अब देखो फोर्स निकालते हैं तो या तो इस पे निकालें हम या इस पे निकालें, लेकिन कूलम्ब्स ने बोला था कि फोर्स की वैल्यू तो इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन अलग है। इसकी डायरेक्शन ही है, इसकी डायरेक्शन अलग है। अगर डायरेक्शन अलग है तो वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन पर, तो दोनों के फोर्स भी अलग हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। चलो पहले ये वाला फोर्स निकालते हैं, F21। ठीक, तो F पहले वेक्टर फॉर्म निकालने से पहले हम निकालते हैं सब फोर्स लगेगा कितना। चलो पहले F निकालते हैं। तो F कैसे निकालते हैं? F निकालते हैं अगर ये जो मीडियम है उसको एयर मान ले या वैक्यूम मान ले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मल्टीप्लाई Q2 इंटू R स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी? ए बी का स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या चाहिए? हमें बनाना वेक्टर ये। तो ये वेक्टर F21 लिख दूँ इसको अगर, तो देखो इसकी डायरेक्शन क्या है? F21 की डायरेक्शन ये आ रही है इस साइड में। और इसको अगर मैं इसमें लिखूँ वेक्टर फॉर्म में तो देखो कैसे कैसे लिख सकता हूँ। या तो A से B की तरफ लिख सकता हूँ इसको, तो यही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? ए बी की डायरेक्शन। और तरीका होता है लिखने का कि ये पोजीशन वेक्टर R1 से R2 तक, तो इसको मैं R12 भी लिख सकता हूँ। ठीक, लेकिन हम लिखेंगे ए बी के फॉर्म में। तो देखो ये डायरेक्शन हुई इसकी इधर। और हमने पढ़ा था वेक्टर वाले वीडियो में कि जब किसी अदिश राशि को वेक्टर बनाते हैं तो क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर होता है, इकाई सदिश, उसका गुणा कर देते हैं। तो देखो इधर इकाई सदिश निकाल लो, इधर डायरेक्शन क्या है? ए बी पता है हमें, तो ए बी वेक्टर का सिर्फ यूनिट वेक्टर लगा दो, इकाई सदिश। अब देखो अभी हमारा पूरा वेक्टर फॉर्म बन गया। F21 की डायरेक्शन इधर है, ए बी की डायरेक्शन इधर है। अब इसको क्या करते हैं? जो वैल्यू हमें पता है वैल्यू रख दो इसमें, आसान है बिल्कुल। तो देखो F21 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2। ए बी की वैल्यू कितनी है? ये क्या है? मैग्नीट्यूड है, सिर्फ स्क्वायर हो रहा है तो मैग्नीट्यूड लगाओ R2 माइनस R1 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या है? यूनिट वेक्टर। अब देखो यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं? हमने पढ़ा था वेक्टर वाले वीडियो में। यूनिट वेक्टर होता है कोई जो वेक्टर हो उसमें उसके जो मैग्नीट्यूड है उसका सिर्फ डिवाइड कर दो, तो कैसा आ जाएगा यूनिट वेक्टर? चलो तो वेक्टर हमारा कितना है? R2 माइनस R1, ये वेक्टर हुआ। अगर इसमें इसके डिवाइड करते हैं किसका? मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड कितना है? R2 माइनस R1। तो क्या निकल आएगा? ये यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हुआ।
अब देखो और इसमें क्या कर सकते हैं, F21 1/4πε0 Q1 Q2 ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का Q हो जाएगा और ये आ जाएगा तुम्हारा R2 वेक्टर माइनस R। तो ये वाली वैल्यू हमारी आ गई किसके, F21 की। और यही हम कहें कि अगर हमें F12 की वैल्यू निकालनी है तो या 12 कौन सा, ये वाला फोर्स, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन देखो इधर डायरेक्शन कौन सी मिल रही है तुम्हें, इस तरफ, मतलब इधर से इधर चल रही है, तो बी ए की डायरेक्शन भी सेम होगी। अब यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन का ले लो, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या है, इक्का से होता है तो मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो देखो अगर ये F12 लोगे यहाँ से, आसान है बिल्कुल, F12 लोगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 ये आ जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस सेम ही है, चाहे ए बी लो चाहे बी लो, क्योंकि उसका मोड ले रहे हैं हम, तो वैल्यू सेम आएगी। चलो सेम लिख दो, चाहे R2 माइनस R1 का स्क्वायर। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन लिखनी है तो क्या लिखनी है, बी ए वेक्टर। डायरेक्शन का ही ध्यान रखना है, डायरेक्शन गलत नहीं होनी चाहिए। ये बी ए वेक्टर आ गया। अब क्या है, बी ए वेक्टर को फॉर्मूला रख दो ये वाला। अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता है हमें, ये यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या करते हैं, पूरे वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता है। तो वही हम यहाँ करेंगे, 1/4πε Q1 Q2 R2 माइनस R1 का स्क्वायर है यहाँ पर। और देखो ये बी ए क्या है, बी ए हमारा R1 माइनस R2, तो ये वेक्टर आ गया। अब इसमें सी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाएगा, R1 माइनस R2। इससे डिवाइड कर दोगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, पूरा वेक्टर। अब देखो ये मैग्नीट्यूड है, चाहिए इसमें अंदर चाहे R1 माइनस R2 हो चाहे R2 माइनस R1 हो, इसको आप R2 माइनस R1 लिखो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R2 माइनस R1 क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, देखो चाहे मैग्नीट्यूड के अंदर 5 माइनस 3 लिखो, 2 निकल के आएगा, चाहे 3 माइनस 5 लिखो तो अंदर ये -2 बाहर निकालो फिर 2 निकल के आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको यहाँ रख दो आप, F12 इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4πε Q1 Q2 R1 माइनस R2 कर दो, या R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 लिखा है हमने, तो R2 माइनस R1 ये मॉड का Q हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी डायरेक्शन R1 माइनस R2। अब देखो F21 और F12 में कुछ रिलेशन है क्या, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, फर्क किसका है, डायरेक्शन का। देखो ये इधर जा रही है डायरेक्शन, ये इधर जा रही है। और इसको करने के लिए क्या करो, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, देखो ये R1 माइनस R2 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो अगर इसको देखोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा F12 बराबर आ जाएगा F21, लेकिन डायरेक्शन इसके अपोजिट है तो यहाँ माइनस। तो ये हुआ हमारा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर।